नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गुप्ता आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और सुनाऊँ में, जहाँ आप रूबरू होते हैं किस्से, कहानियों और जज्बातों से। आज हम सुनने जा रहे हैं लेखक आशुतोष कुमार के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, पुनर्जन्म। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, बेटा राजीव, इस जन्म में हमेशा अच्छे कर्म करने की ही कोशिश करना, क्योंकि इस जन्म में तुम जो भी कर्म करोगे उसका असर तुम्हारे अगले जन्म पर पड़ेगा। उनका तो ये भी कहना था कि मरने से पहले अगर इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो अगले जन्म में ज़रूर वो इच्छाएं किसी न किसी रूप में उस इंसान का पीछा करती हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि इंसान की आखिरी इच्छा हमेशा पूरी करनी चाहिए। पर पता नहीं क्यों मुझे पिताजी की ये बातें हकीकत से काफ़ी दूर मालूम पड़ती थीं। मुझे हमेशा लगता था कि अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, इन सब का फल इंसान इसी जन्म में भोगता है। और ये पुनर्जन्म की बातें सिर्फ किस्से कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। मरने के बाद क्या होता है ये किसी को क्या पता। मुझे तो बस इतना मालूम है कि ज़िंदगी हमें बस एक बार मिलती है। तुम जो भी पाओगे या जो भी खोओगे सब इसी धरती पर रह जाएगा। खैर, बोलने को तो बहुत कुछ है, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं। शायद कुछ दिनों बाद मेरी जिंदगी के आखिरी पन्ने भी खत्म हो जाएंगे और शायद मेरी आखिरी इच्छा भी अधूरी रह जाएगी। हाँ, मरने से पहले एक बार मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। अपने पुराने घर को देखना चाहता हूँ। वही घर जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए हैं। वही घर जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। वही घर जहाँ माँ डांट लगाती थी और बाबूजी घंटों पुनर्जन्म की कहानियाँ सुनाते थे। बड़ी याद आती है उस घर की। पर अफसोस मैं इस हालत में नहीं कि अब वहाँ जा पाऊँ। पर मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हो। रेलगाड़ी ने एक लंबी सीटी ली और प्लेटफॉर्म से खुल गई। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुंदन ने खत को मोड़कर अपने दाएं पॉकेट में रख लिया और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। वही खत जिसमें राजीव ने अपनी आखिरी इच्छा का जिक्र किया था। वही राजीव जिसकी आंखों से कुंदन पहली बार इस दुनिया को देख पा रहा था। खत लिखने के एक हफ्ता बाद ही राजीव की मौत हो गई थी और उसकी इच्छा अनुसार उसकी आंखों को डोनेट कर दिया गया था और साथ ही उस इंसान को उसके द्वारा लिखा हुआ एक खत दे दिया गया था। गाड़ी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। स्टेशन भी अब पीछे छूटने को था। खिड़की के बाहर अब शाम ढलने को थी। कुंदन बड़े गौर से बाहर पटरियों को देख रहा था। कैसे पटरियां एक दूसरे से मिलकर फिर अलग हो जाती, फिर मिलती, फिर अलग हो जाती। रेलगाड़ी ने फिर एक और सीटी दी और रफ्तार तेज कर ली। हवा की थपथपी जोर जोर से कुंदन के चेहरे को पार कर रही थी और कुंदन टकटकी लगाए खिड़की के बाहर देख रहा था, मानो उस आने वाली सुबह के ख्याल में खोया हो जब वो राजीव की आखिरी इच्छा पूरी करेगा, जब वो उस घर को जाएगा जहां मां की डांट थी और पुनर्जन्म की कहानियां।